सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है मेरे शेरों, आज कहाँ है मेरा पुरवाली भाई? मेरे हमारी आवाज उठाना बना दी है। ऐसा ना हो कि हमें अफसोस के दिला कुछ हाथ न लगे। वाकई अपने घर बैठ गए ना और उसका तो हम सब पछताएंगे, रोएंगे कि हमारे लिए कोई हमारी आवाज उठाने वाला क्यों नहीं है। आपका जज्बा जो है वाकई इस्लामी जज्बा होना चाहिए। आज किसी हजरत इब्लीस के चेले के साथ, किसी हजरत इब्लीस के एजेंट के बहकावे में आकर मजलिस को वोट नहीं किया, ताहिर हुसैन साहब को वोट नहीं किया, तो कल आप भी मिलकर इनसे माफी मांगेंगे और बोलने वाला, शेर की तरह दहाड़ने वाला ताहिर हुसैन हमें चाहिए। मैंने अपने वालिद साहब के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हुए देखा, जिसकी वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आपसे अल्लाह की वास्ते मेरे शोहर ताहिर हुसैन को वोट करें। लंबे अरसे के बाद ताहिर हुसैन साहब 5 साल के लंबे अरसे के बाद आपके दरमियान में मुस्तफाबाद के गयूर बुजुर्गों के दरमियान में आए हैं कि आपको भी अब अपने ओर से ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाना है कि अगर आज ताहिर हुसैन नहीं जीतेगा तो कल कोई नौजवान अपना सीना तान कर आगे आकर आपकी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया, भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो कौन फाइनल में आएगा? दो लोग जरूर फाइनल में आएंगे, मोदी और दूसरा केजरीवाल। केजरीवाल बोल रहा है कि मैं अगर जीत गया खुदा ना खास्ता तो एक एक महिला को 2100 रुपये दूंगा, 2100 रुपये। तो दूसरे मोदी जी बोले हाँ मुझसे ज्यादा तू फेंक रहा। तो मोदी जी ने कहा मैं आया तो 2500 रुपये दूंगा। ऐसा दिख रहा है कि इनके अब्बा का लंगर है, लूट के लेके जा क्या लेके जा पैसा झाड़ बोल रहा है ना मोदी जी और केजरीवाल झाड़ पैसा बोल रहे। सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है मेरे शेरों, आज तो कहाँ है मेरा पुरवाली भाई? नहीं अब तो पुरानी आवाज है इंशाल्लाह, अब दिखाई दे रहा हो जाएगा। अब तो देखो मेरी बात सुनो भाई, ना तो फूल उड़ता ना झाड़ उड़ती, तो कौन उड़े? पतंग। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी जिम्मेदारी है कि ताहिर हुसैन जैसे मर्तबा मुस्तफाबाद की रहनुमाई के लिए आपको इंशाअल्लाह ताजपोशी करनी है, ताकि कोई ताहिर अंसारी आने वाले कल में आपकी ताहिर हुसैन साहब आपके आने वाले कल में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत होगा। अगर आपने डगमगाने की बात करी तो कल को ताहिर हुसैन जैसा शख्स आपको नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि वक्त की तंगदस्ती है तो मोहर लगेगी। भाई एक बार ईमानदारी की आवाज लगा दो भाई, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इरशाद राणा साहब आए, फिर 2 मिनट में मुझे रोकना पड़ेगा। डॉक्टर इरशाद राणा साहब। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, आप सभी को मैं आदाब अर्ज करता हूँ। डॉक्टर इरशाद चौहान, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें जो है करने आया हूँ। एक्चुअली देखिए, ओवैसी साहब जिस प्रकार से संसद से लेकर सड़क तक सभी की आवाज़ को उठाते हैं, 2002 में 6 दलितों को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। और दलितों के बाद अखलाक जुनैद को, नासिर को जिंदा दिला दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। अखलाक को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। अखलाक के बाद दानिश और पहलूखान को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। ओवैसी साहब सभी समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हुए आए हैं, जो मजलूम हैं,
जिनके साथ भी जुल्म हुआ है उन सभी की आवाज ओवैसी साहब उठाते हैं। यहाँ ताहिर भाई को टिकट देके यहाँ से ओवैसी साहब ने ये साबित किया कि मजलूमों के साथ ओवैसी साहब हमेशा खड़े हैं। अब हमें अपनी वोट से ये दिखाना है कि ओवैसी साहब के साथ हम भी खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। मुस्तफाबाद की आवाम को ये दिखाना है कि मुस्तफाबाद की आवाम हक के साथ और मजलूमों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से मुस्तफाबाद की आवाम से मैं आग्रह करता हूँ कि 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पे पतंग के निशान पे वोट देकर के और ताहिर भाई को यहाँ से जिता के भेजना है। मुस्तफाबाद विधानसभा से जब ताहिर भाई जाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल्ली विधानसभा से मुस्तफाबाद के विकास के लिए जो बजट लेके आएंगे वो बजट ऐसा होगा जैसा हैदराबाद में ओवैसी साहब 20 रुपए की पर्ची कटवा करके लोग वहाँ ओवैसी साहब के अस्पतालों में इलाज लाखों के इलाज फ्री कराते हैं। ओवैसी साहबों के कॉलेजों में, ओवैसी साहब के स्कूलों से जो शिक्षा प्राप्त करके जो लोग बेहतरीन जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हमारा भी विशेष ये कर्तव्य बनता है एक ईमान वाले को और एक इंसान को हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ नहीं, कोई किसी भी धर्म का हो, एक इंसान होना चाहिए और इंसान का काम बनता है कि वो दूसरे इंसान की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं हमारे बीच में एक महिला मस्तूरात बैठी है, मैं गुजारिश करता हूँ सितारा अंसारी जी से वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। सितारा अंसारी हमारे इसमें सोनू शफी साहब है, डॉक्टर यासीन साहब है, इनका भी स्वागत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जोर से सलाम का जवाब तो दीजिए। देखिए, बात सलाम के आपसे गुजारिश करती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब यहाँ मत कर सुनने के लिए आए हम सबको। और देखिए, सब जानते हैं ताहिर हुसैन साहब यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि सब उन्हें वोट दें, बहुत भारी बहुमतों से जिताएं। कोई कहते हैं कि एक सीट से क्या होगा, अगर एक सीट भी जीत लिए तो क्या होगा। आप जानते हैं कि बूंद बूंद से समुद्र बनते हैं, जानते हैं कि नहीं? एक बूंद से समुद्र बनाए जाते हैं। फिर भी हमारे ओवैसी साहब को तूफानों की ताकत रखते हैं। हेलो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। देखिए, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि एक सीट से क्या होगा, एक सीट जीत लेंगे तो क्या होगा, 2 सीट जीत लेंगे तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि एक बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। हमारे ओवैसी साहब तो देवी तूफानों की कदर रखते हैं। हमारे ओवैसी साहब अकेले ही हैं जो पूरे पार्लियामेंट को हिला के रख देते हैं। मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं। है कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाला? बताइए, आप ही बताइए, हमारे लिए कौन है? सबने अपने अपने नेता बना लिए, सबने अपने अपने नेता चुन लिए। आप लोग क्यों दूसरों के झंडे उठाते हैं? आपकी समझ में क्यों नहीं आता? अपने लीडर क्यों नहीं चुनते हैं? आप अपने लीडर चुनिए और अपना झंडा उठाइए। आप भी हौसला कह सकते हैं कि हमारा भी कोई लीडर है, हमारी आवाज उठाने वाला भी है। ऐसा ना हो कि हमें अफसोस के सिवा कुछ हाथ ना लगे। बाद में अपने घर बैठ गए ना ओवैसी साहब, तो हम सब पछताएंगे, रोएंगे कि हमारे लिए कोई हमारी आवाज उठाने वाला क्यों नहीं है। काश हम ओवैसी के हाथ मजबूत करते और उनको हाथ मजबूत करके उनके विधायक को जिताते। ऐसा है कि देख, हमने दूसरी भी पार्टियों की मीटिंग देखी है, देखिए सब फेसबुक पे देखी है, जो बाहर से मेहमान आते हैं, उन्हें उठाया जाता है कुर्सियों पर और सब नीचे उनकी जूतियों में बैठते हैं। देखा होगा आपने भी मीटिंगों में, जूतियों में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। मगर हमारी एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर सब एक सर पे बिठाए जाते हैं। जैसे मस्जिदों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एक सर पे नमाज पढ़ते हैं, गरीब और अमीर सब, कोई किसी चीज का भेदभाव नहीं होता। इसी तरह से हमारी मस्जिद एक है जिसमें सब एक साथ में बैठते हैं। और देखिए, हम आप सब कहते हैं देखिए, आने वाली 5 तारीख को सब पतंग का बटन दबाइए और हाजी ताहिर हुसैन को भारी बहुमतों से जिताइए। और मेरे साथ एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, एक बार और
बताना चाहती हूँ कि AIMIM की फुल फॉर्म क्या है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक बार जिंदाबाद का नारा लगा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिंदाबाद। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। आपसे यही दरख्वास्त है कि 5 तारीख को आप पतंग का बटन दबाएं और हाजी ताहिर हुसैन को जिताएं। अल्लाह हाफिज। हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत है सैयद मोहम्मद जैदी साहब, जो इमाम जुमा भी हैं। मैं उनसे अदब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और रहनुमाई फरमाएं। सैयद मोहम्मद जैदी साहब, इमाम जुमा साहब, जोरदार इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत अजीम शख्सियत आपके बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बुजुर्गान व ये आपका जज्बा जो है वाकई इस्लामी जज्बा होना चाहिए और इस्लाम इंसानियत का तकाजा करता है। और ये मजलिस, जो हदफ मजलिस का है वो यही है कि जो इस्लाम का हदफ है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ क़याम करना चाहिए। यानी ज़ात और पास से मतलब नहीं होता, बल्कि इंसानियत से ताल्लुक़ होना चाहिए। और इंसानियत से जब ताल्लुक़ होगा तो याद रखिए कभी भी जालिम के साथ क़याम ना होगा, बल्कि हमेशा जालिम के खिलाफ क़याम रहेगा। और जब जालिम के खिलाफ क़याम रहेगा तो इंसानियत को बचाया जा सकता है और मजलूम की हिमायत की जा सकती है, और वो मजलूम चाहे जिस मज़हब से हो। ये मजलिस का काम, और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह मजलिस अपने मकसद में कामयाब होकर हर मजलूम के साथ क़याम करे और हर जालिम के खिलाफ क़याम करे। खुदा से दुआ के परवरदिगार इसको कामयाब हो, कामयाबी अता करे। भाई दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूँ, भाई ताहिर साहब के साहबजादे हमारे बीच में हैं। मैं शादाब साहब से गुजारिश करूंगा वो आए, अपने वालिद का कुछ पैगाम लेकर आए हैं। हमारे गोंडी से तशरीफ लाए हमारे वहां के जो कैंडिडेट थे, जो रनर रहे हैं, वो आपके सामने खिताब फरमाए। अच्छा, वहां के जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, आइए। बाईस पे तशरीफ फरमा मेरे कारक, मेरे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी उलमा इकराम, कैंडिडेट और भाभीजान और तमाम जिंदा दिल अवाम और मेरी पर्दानशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जिस तरह से आप वहाँ पर हैं खड़े, उसी तरह से 3-4 महीना पहले मैं उसी तरह खड़ा होता था, और आज मेरे कायद ने यहाँ तक आकर खड़ा कर दिया। मैं अगर किसी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी में होता तो आज दरिया बटोर रहा होता उसी तरह। लेकिन ये मेरे कायद की नजर है कि मुझे स्टेज पर खड़ा रहकर बोलने का मौका दिया और महाराष्ट्र की सरजमीन पर मुझे इलेक्शन लड़ाया, और ऐसी सीट से लड़ाया जो 3 बार के बहुत पावरफुल एमएलए थे, जिन्होंने अभी खबर भेजी है दिल्ली के लिए कि दिल्ली के कैंडिडेट्स को जिताइए। एमआईएम पार्टी जो है वो वोट कटुआ पार्टी है, एमआईएम पार्टी जो है बी टीम है, और एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा नहीं, इस तरह का मैसेज भिजवाया। वैसे कैंडिडेट के सामने जो 5000 करोड़ का मालिक है, जिस दिन मैं फॉर्म भरने जा रहा था नॉमिनेशन करने के लिए, मेरे जेब में 130 रुपए थे, लेकिन मेरे कायद ने पूरा भरोसा करके कहा कि जाओ नॉमिनेशन कर दो, क्योंकि जहाँ पर ईमानदारी होती है, जहाँ पर दयानतदारी होती है, वहाँ अल्लाह का साथ होगा, और मेरे साथ अल्लाह था। पूरा इलेक्शन लड़ा गया, पूरी मीडिया एक तरफ, पूरे कार्यकर्ता उनके एक तरफ, गुंडागर्दी, नशा बेचने वाले सारे एक तरफ थे, और हम तरह तनहा एमआईएम एक पार्टी, उनकी तरफ 37 एमएलए, 100 से ज्यादा, 37 एमपी, 100 से ज्यादा एमएलए, कई कॉर्पोरेटर्स सब लग गए, लेकिन वोट पाया 54,000। और आपको पता है मजलिस तरो तनहा थी, और वोट कितना मिला?
42,000 और 42,000 लोगों के बाद जब मैं हारने के बाद इलेक्शन जब गली गली घूमना शुरू किया, रोडों पर लोगों से मुलाकात करना शुरू किया, तकरीबन 10 से 12,000 लोगों ने मुझसे माफी मांगी और कहे कि हम बहक गए थे, हमें लगा मजलिस इतना वोट नहीं ले पाएगी और बीजेपी जीत जाएगी, हमने एक शैतान को चुन लिया। आप यकीन मानिए वही हालात दिल्ली की दोनों सीट पर मुस्तफाबाद और ओखला में चल रहा है। दिखाने के लिए यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन बताने के लिए सिर्फ बीजेपी का डर है। तो मैं मुस्तफाबाद के आवाम से बिला झिझक ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आज किसी हजरत इब्लीस के चेले के साथ, किसी हजरत इब्लीस के एजेंट के बहकावे में आकर मजलिस को वोट नहीं किया, ताहिर हुसैन साहब को वोट नहीं किया, तो कल आप भी मिलकर इनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई और मैं अपने लोकल कैंडिडेट को वोट नहीं करा और मैंने दूसरे कैंडिडेट को वोट किया जबकि इतने करीब आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा पछतावा आपको ना हो। आप सब एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर ये आज़म कर ले कि हमारा वोट चाहे कोई जीते कोई हारे, सिर्फ मजलिस को जाएगा। एक एक वोट मजलिस को मजबूत करता है और मजलिस को मजबूत करना ये आज यहाँ के लोगों की जरूरत है। एक बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। उन्हीं के अपने पोर्टल पर सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां मिली। तो नौकरियां देने में भी फेल है। मुसलमानों के इश्यूज के ऊपर उनको बोलना नहीं आता है और विधानसभा के अंदर वो जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद बोलते सरकार मेरी सुनती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी सुनती नहीं है, एलजी साहब मेरी सुनती नहीं है। अरे जब सुनती नहीं है तो तू छोड़ दे भाई, किस लिए तुम आकर वोट मांग रहे हो? मजलिस के सिर्फ दो विधायक जिता के देखिए। अरे ये दिल्ली की सरकार छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट को घुटने पर गिराने की ताकत मजलिस के 2 शेर रखेंगे। आप दिल खोल कर वोट कीजिए। 5 तारीख को 7 नंबर बटन है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर के निशान पर आपको पतंग के निशान पर वोट करना है। आपको सिर्फ एक बात करके मैं आपके बीच से रुखसत हो जाऊं। देखिए एक तरफ झाड़ू है और एक तरफ पतंग है। झाड़ू अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको सर झुकाना पड़ेगा या नहीं झुकाना पड़ेगा, और पतंग जितनी ऊपर लहराएगी आपका सर फख्र से उतना मजबूत ऊपर जाएगा, फख्र से ऊपर जाएगा। तो 5 तारीख के दिन यहाँ की फिजाओं में क्या लहराना चाहिए? आपका सर फख्र से ऊपर जाना चाहिए, ना कि शर्म से झाड़ू के लिए नीचे जाना चाहिए। तो फख्र से 5 तारीख को 7 नंबर का बटन दबाएं और सिर्फ पतंग को वोट करें। ताहिर हुसैन साहब को आप भेजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए साथियों, मैं आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो आए और अपने मंच पर मौजूद सदर मजलिस बैरिस्टर सदुल ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश के सदर और हमारे भाई शौकत अली साहब, मुंबई से आए हमारे नौजवान साथी और भिवंडी के पूर्व प्रत्याशी अतीक खान साहब, ताहिर हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा, शादाब, मंच पर बैठे हमारे मुअज़्ज़िज़ और संगठन के जिम्मेदार साथी, मुस्तफाबाद के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जैदी साहब जुमा मस्जिद के इमाम और इमाम जुमा, और यहाँ हमारी सुन रही पर्दानों से ख्वातीन, मैं ये जानता हूँ आपके जज्बात को कि सदर मजलिस जब मंच पर मौजूद हो तो आप उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन ये पैगाम मैं सदर मजलिस की तरफ से ही दे रहा हूँ कि आज थोड़ी लिबर्टी हमें मिली है और सदर मजलिस भी आपसे खिताब करेंगे। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए थोड़ा वक्त आज हम आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारी ये अपील भी है और ये मुसलमानों की सियासी क़यादत के हवाले से है, जो क़यादत पूरे मुल्क में एक
आंदोलन का, एक मूवमेंट का रूप ले रही है। आज इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर इस साल जो विधानसभा हमने लड़ने का जो फैसला लिया, सदर मजलिस ने उस पर मुहर लगाई। वो इस बात का संदेश था कि जो लोग ये समझते थे कि पिछले 30 सालों से मुसलमानों की सियासी क़यादत दिल्ली के अंदर वो सिर्फ दरी उठाने, चटाइयां बिछाने और नारे लगाने तक सीमित रहेगी, उसको ये बताना था कि नहीं, तुम्हारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह गूंगे बहरे हम क़यादत नहीं चाहते, बल्कि बोलने वाला, शेर की तरह दहाड़ने वाला ताहिर हुसैन हमें चाहिए, जो सदन में दहाड़ेगा। दिल्ली के अंदर इस क़यादत को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, इस मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाना है। जो केजरीवाल, जो कांग्रेस के समझते थे कि 2-4 सीटों पे मुसलमानों को, गूंगे मुसलमानों को जिता करके आपने हक अदा कर दिया, नहीं, इस दिल्ली के अंदर 15 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में वहां की मुसलमानों की क़यादत को खत्म किया गया। जिन सीटों पर 40-40% मुसलमान रहते हैं, वहां उनको टिकट नहीं दिया जाता, तो इसके जिम्मेदार यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। आज ये बात करते हैं कि हम आपको, ये कहते हैं, मैंने सुना अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ये यहाँ का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये चूरन दे रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, पढ़ाऊंगा, ऐसा। अरे हमारे सदर मजलिस, तुम्हारे और हमारे कायद बैरिस्टर है लंदन से, लंदन, उनके जैसा पढ़ा लिखा कायद तुम्हें इस पूरे युग में नहीं मिलेगा। हालांकि मैं खुद जाती तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतना सम्मान करता हूँ, जिन्होंने हमें आइन दिया है, हमारी पूरी पार्टी करती है, लेकिन आज एक लिबर्टी ले रहा हूँ। हाँ, इस देश के लिए बाबा साहब अंबेडकर और जो अपने समाज के लिए उन्होंने किया है, वो इतिहास को याद रखेगा और वो नजीर बन रही है। लेकिन मैं अपने दिल की बात आज सदर मजलिस के सामने कह रहा हूँ कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इस मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंबेडकर हैं। तुम्हें इसकी कदर होनी चाहिए, इस सियासी क़यादत की कदर होनी चाहिए, और इसका बिगुल दिल्ली में फूंका गया है। ये जो कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तुम्हारा दिल्ली का सदर शोएब जमाई भी कैंसर रिसर्च में PhD करके आया है और अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट करके आया है। आते तुम हमारे साथ डिबेट करते, कितने पढ़े लिखे हो तुम, आओ ना हमारे साथ डिबेट करते, 1 to 1 डिबेट करो। तुम यहाँ से इलाका चूज करो, जगह तुम्हारी होगी, वक्त तुम्हारा होगा, मैं शोएब जमाई आऊंगा और आदिल के साथ डिबेट करेंगे। कितने पढ़े लिखे हो मैं भी देखूं। आज मैंने परिवार से एक वादा भी लिया है कि अगर हमारे यहाँ के MLA में अगर आप हमारे प्रत्याशी ताहिर हुसैन साहब को जिता के सदन में भेजोगे, तो मुस्तफाबाद के 2000 शुरुआती दिनों में 2000 गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बातें कर रहा है आदिल, चेहरा देखे आप उनका, पूरा चमकता हुआ है, फोटो उसका नाम दे देना एक। अरे पाउडर, पूरा पाउडर लगा के आए तुम। अपने आका से पूछो ना, अपने आका से पूछो और चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे मुस्तफाबाद क्यों नहीं आ रहे? किस बात का डर है? किस बात का डर है? मैं बताता हूं किस बात का डर है कि हमारे पास बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब जब मुस्तफाबाद की सरजमीन पर आए तो चारों तरफ से फूल बरसती है, दुआएं बरसती है। आदिल, तेरा कायद, तेरा मालिक केजरीवाल यहाँ आएगा तो जूते बरतेंगे।
बरसेंगे ना, तुम नहीं बरसाना, आवाम खुद देख लेगी। अब देखो कि ये दूसरा तुम्हारे इलाके में एक और घूम रहा है, कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा, क्या नाम उसका बताओ? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा। भाई क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कभी अपनी क़यादत को समझिए। ये लड़ाई यहां से एक सियासी, ये सिर्फ यहां से दिल्ली सरकार की नहीं है, ये अपनी क़यादत को खड़ा करने की है। और आज आपको मौका मिला है, मजलूमों के साथ आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हमारा आदमी, हमारा सिपाही, हमारा आंदोलनकारी जो हमारे बीच का है, हमारा बेटा है, मुस्तफाबाद का बेटा है, वो आपकी वजह से आज जेल में है। आज सदर मजलिस ने जो फैसला लिया, जो पार्टी ने फैसला लिया, आप बताओ, ताहिर हुसैन साहब जब इतने सालों के बाद मुस्तफाबाद में आपके बीच आए तो आपको खुशी हुई नहीं हुई? हुई ना? तो अगर आप चाहते हो तो उनका जेल का दरवाजा टूटे, हमारी सियासी क़यादत मजबूत हो, तो 5 तारीख को 7 नंबर के बटन पर मुहर लगाकर आपको पूरे मुल्क को संदेश देना है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ये वादा मैं लेके यहाँ से विदा ले रहा हूँ कि आप जो मोहब्बत रैलियों में, इन यहाँ से प्रोग्रामों में जो दिखा रहे हैं, ये मोहब्बत, ये जज्बात बटन में, वोट में तब्दील होना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोलो और जोर से बोलो। सदर मजलिस में देख रहे हैं, ये भरोसा दिलाते हो ना? भरोसा दिलाते हो? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब भाई से गुजारिश करूंगा, ताहिर साहब के साहबजादे हैं, अपने वालिद मोहतरम का पैगाम लेके आए हैं, ध्यान से उनको सुनिए। शादाब साहब। मंच पर तशरीफ फरमा हैदराबाद के सांसद और शेर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम जनाब शोएब जमाई साहब, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद से एमएलसी रियाजुल हक अफंदी साहब और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, इस जनसभा में मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी सभी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब के लिए वोट की गुजारिश करने आया हूँ। ये मंच सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि इंसाफ और तरक्की की पुकार है। 5 साल पहले मैंने अपने वालिद साहब के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हुए देखा, जिसकी वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और हमारे परिवार को नाइंसाफी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये सिर्फ एक वोटों की गिनती नहीं है, बल्कि हमारे हक, हमारे इंसाफ और हमारे वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती हैं। लेकिन मुझे यकीन है और पूरे फख्र के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुस्तफाबाद की आवाम ना ही कभी झुकी और ना ही कभी झुकेगी, क्योंकि वक्त कम है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को 7 नंबर बैलेट पे पतंग के निशान पर वोट करें और इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करें। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक पैगाम दिया है जो मैं आप तक सुनाना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है।
रखूंगा सर को ऊंचा मैं, तुम्हारा ये वादा मेरा है। मेरे वाले साहब अंदर से कह रहे हैं, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है। रखूंगा सर को ऊंचा मैं, तुम्हारा ये वादा मेरा है। निभाकर हर रिश्ता अपना, मेरा बस साथ दे देना। देकर वोट तुम अपना, मुझे नई जिंदगी देना। कल रात मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त मिलाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त मिलाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। हुकूमत हो किसी की भी मगर इंसाफ कर देना। देकर वोट तुम अपना, मुझे नई जिंदगी देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात, उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात, उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा हस्ती को मैं अपनी, बस आवाज दे देना। देकर वोट तुम अपना, मुझे नई जिंदगी देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म हम पर है, उसे यूं ना बुला देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म हम पर है, उसे यूं ना बुला देना। पीड़ित हूं मैं, अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। देकर वोट तुम अपना, मुझे नई जिंदगी देना। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्रवासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना। देकर वोट तुम अपना, मुझे नई जिंदगी देना। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब हमेशा आपके लिए खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। आज भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज भी वो मजबूत हैं। लेकिन आप सब मुझे बताएं, आज उनको आपकी जरूरत है। क्या आप आने वाले 5 तारीख को उनका साथ देंगे? क्या आप आने वाली 5 तारीख को इस बार पतंग ही पतंग उड़ाएंगे मुस्तफाबाद से? तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएं, मुस्तफाबाद बोलेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद की आवाम। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें इस लड़ाई को लड़ने के जज्बे को बढ़ाती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कल रात का साथियों, हमारे बीच में भाई ताहिर साहब की अहलिया मौजूद है। मैं उनसे भी अपनी गुजारिश करूँगा, हजरत शमा हमारे बीच में आए। आपके घर की दहलीज की इज्जत है। खामोशी के साथ सुनिए, उनके दर्द को महसूस कीजिए। खामोशी के साथ आराम से। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी ताहिर हुसैन साहब की वाइफ शमा अंजुम बोल रही हूँ। मेरे शौहर ताहिर हुसैन पिछले 5 साल से बेगुनाह बेकसूर जेल में फंसे हैं। उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया है। वो 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप सब मेरे शौहर ताहिर हुसैन के लिए दुआ करें। मेरे शौहर ताहिर हुसैन जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए और आप सबसे आके मिले और अपने परिवार में आए। आप सब मेरे शौहर के लिए वोट करें और सपोर्ट करें। आपका एक वोट मेरे शौहर को अपने परिवार से आप सबसे मिला देगा। आप सबने देखा कल मेरे शौहर ताहिर हुसैन आए थे, इतनी बंदिशों में थे। हम देखते बंदिशों के साथ हम उनसे मिल नहीं पाए। मेरे बच्चे नहीं मिल पाए। आपका एक वोट मेरे शौहर को बंदिशों से दूर कर देगा। आप सब अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर ताहिर हुसैन को वोट करें। 5 तारीख को पतंग के निशान के सामने पतंग दबाना है और मैं कामयाब करवाना है। अल्लाह के वास्ते मैं आप सबसे अपने शौहर ताहिर हुसैन के लिए भीख मांग रही हूँ।
अपने वोट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सपोर्ट करें। मेरे समझ तो जीतना बहुत जरूरी है। हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़े हुए, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अजय शर्मा भाई साहब की हरिया माला देकर साथियों नसीम पर तशरीफ भाई फरमा साहब जिससे जनाब दीनू चौधरी साहब, शिमला मोहम्मद रजा जैदी साहब जो इमाम जुमा हैं, शिया मस्जिद के सलीम सैफी साहब टावर वाले, सलीम सैफी पिंकी वाले, अब्दुल करीम टिक्का साहब, हाजी वहीद कुरैशी साहब, नसीम चौधरी साहब, शौकीन प्रधान जी, फहीम कुरैशी, इकराम सैफी नेताजी, इमरान सैफी, तौहीद सैफी, रहीमुद्दीन सैफी, गुलजार सैफी, हसीन सैफी, जुनैद सलाम साहब, सोहेल सिद्दीकी, जियाउद्दीन सैफी साहब, सोनू सैफी साहब, आरिफ मलिक साहब, जरूरत ही नहीं है। वसीम अंसारी साहब, डॉक्टर रियाज सैफी साहब, जावेद सैफी साहब, हाजी अनीस सैफी साहब, अब्दुल्ला कुरैशी साहब, हाजी सलीम सिद्दीकी साहब, कबीर सिद्दीकी साहब, हाजी रियाजुद्दीन सैफी साहब, सलाहुद्दीन सैफी साहब, समीरुद्दीन सैफी साहब, इकराम सैफी साहब, अब्दुल करीम साहब, जनाब शोर जामाई साहब, दिल्ली प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सादात साहब, सैयद अतीफ साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सईद साहब, फखरुद्दीन अंसारी साहब, मोहतरम अजीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज जनाब ताहिर हुसैन साहब के इस इंतखाबी जलसे और रैली में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज दोपहर के वक्त मुझे आना था, पैदल दौरा पद यात्रा करना था, मगर किसी वजह की बुनियाद से मैं यहाँ पर देर से पहुंचा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब ताहिर हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस बात का इत्मीनान भी हुआ कि आज भी उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले फस नहीं हुए हैं और वो एक तरफ अपने दिल पे लेकर आए हैं कि वो मुस्तफ़ाबाद की जनता की खिदमत करना चाहती है, वो मुस्तफ़ाबाद में अमन को मजबूत करना चाहती है और इतने लंबे अरसे के बाद ताहिर हुसैन साहब 5 साल के लंबे अरसे के बाद आपके दरमियान में मुस्तफ़ाबाद के गयूर बुजुर्गों के दरमियान में आए हैं, अपने घर को गए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग एक मजलूम का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि कैदियों का साथ दो, नरमी से पेश आओ, यतीमों का साथ दो, उनसे नरमी से पेश आओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि एक शख्स 5 साल से जेल में है,
और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। मुझे यकीन है कि अदालत उनसे इंसाफ करेगी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपको भी अपने वोट से ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाना है। अगर आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ताहिर हुसैन से इंसाफ होगा। वरना याद रखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि ताहिर हुसैन 5 साल के बाद जेल से निकला है और मुखालिफीन ताहिर हुसैन ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के पास जितनी दौलत हमारे पास है उसके पास नहीं है। मुखालिफीन जो ताहिर हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए ये बात कह रहे हैं, तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आज ताहिर हुसैन नहीं जीतेगा तो कल कोई नौजवान अपना सीना तान कर आगे आकर आपकी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। ताहिर हुसैन जेल में इसलिए है क्योंकि उसने उन तमाम ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो अमन के दुश्मन थे। और ताहिर हुसैन उस नाजुक वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने ज़ईफ बाप, अपनी बीवी की परवाह किए बगैर वो आपके लिए आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन तो सिर्फ 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, मगर याद रखिए उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो मंसूबे बनाते हैं आपको तबाह व बर्बाद करने के लिए। आप उस पार्टी को अपना वोट मत दीजिए जिसने अपने ही पार्टी के एक शख्स पर जब जेल में डाला गया तो उससे अपना गिरबान छुड़ा दिया। आप उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए जो ताहिर हुसैन को दंगाई कहते हैं, जो शिफा को दंगाई कहती है और ये कहती है कि इनको वोट मत दो क्योंकि ये जेल से आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, ताहिर हुसैन जेल में जरूर गए हैं, मगर क्या केजरीवाल शराब के मामले में जेल को नहीं गए? क्या केजरीवाल पर ताहिर हुसैन की तरह भी संगीन फौजदारी के दफात लगाए गए? कैसे 6 महीने के अंदर केजरीवाल को बेल हो गई? जो शराब की पॉलिसी में जेल को गया और 6 महीने भर जेल में रहता है तो मुख्यमंत्री भी है। सिसोदिया 15 महीने जेल में है और यही सिसोदिया की विधानसभा में तबलीगी जमात का मरकज है। मैं मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की आवाम को और दिल्ली की आवाम को बताना चाह रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब कोविड के वक्त एक झूठा इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाया तो इसी केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करवाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा देश और दिल्ली कोविड में हर कोई परेशान था तो यही केजरीवाल की सरकार हर रात में एक फिगर देती थी कि इतने दिल्ली में इतने लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ, इतने अस्पताल में गए। उस लिस्ट के नीचे लिखा जाता था मरकज में इतने लोग कोविड की वजह से उनको शिकार हो गए। ये आपको फैसला करना है, खास तौर से मुस्तफाबाद ओखला की आवाम को, कि जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया कि इन दाढ़ी वाले और इन टोपी पहनने वालों की वजह से कोविड देश में फैला है, जो बाद में अदालत ने कहा है कि सरासर झूठ है, मगर ये केजरीवाल की सरकार थी
जब 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो याद रखो, जिसने तुम्हारे खिलाफ नफरत की दीवार और आंधी को खड़ा किया, क्या तुम उसको वोट दोगे जो इल्जाम झूठा साबित हुआ? मैं जानता हूं कितना जुल्म हुआ, मैं जानता हूं कि कितने लोग मरकज में फंसे हुए थे। मेरे ही हैदराबाद से कई लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। किस तरह से उनको अज़ियतें दी गई, उनके साथ उनके घर वाले थे, उनकी बेटी और बीवी थी, किस तरह उनको ताने मारे जाते थे, किस तरह उनको गालियां दी जाती थी। कहाँ था ये केजरीवाल जो आज अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा सेक्युलर हूँ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बात को याद रखिए कि इस शख्स और उसकी पार्टी और हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में अगर सबसे पहले इल्जाम किसी ने लगाया तो इस केजरीवाल ने FIR दर्ज करवाया। मगर यही दिल्ली की सड़कों पर जब एहतजाज होता था, गालियां दी जाती थी, इल्जामात लगाए जाते थे, तो क्या केजरीवाल की सरकार ने कोई FIR दर्ज किया? नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। गांधी को क्यों मारा गया था? क्योंकि गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। खुदबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था। गांधी वहां पर पहुंचकर उसका तामीरी काम शुरू कराते हैं। गांधी मुसलमानों पर जुल्म को बंद कराने के लिए, सच्चाई के लिए गांधी ने भूख हड़ताल की थी, तो गोद से आकर गांधी के सीने में गोली मार देता है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि गांधी के मारने की साजिश में जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने एक शख्स का नाम लिखा था। आज प्रधानमंत्री उस कॉन्स्पिरेटर के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। बताओ वो प्रधानमंत्री, आज आप गांधी के पास तो जाते हैं, समाधि के पास, मगर क्या कपूर कमीशन में कॉन्स्पिरेसी का नाम जिसका लिया गया था, कौन जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? मैं तो कहूंगा, अगर वजीर आजम मोदी सच्चाई को जानते और मानते हैं तो हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट, इस आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई टेररिस्ट था तो उसका नाम गोडसे था। इसीलिए मैं मोदी से मुतालबा करता हूं कि 30 जनवरी को एंटी टेररिज्म डे डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत में उस शख्स ने गांधी को गोली मारी थी, एक ज़ईफ आदमी को गोडसे ने गोली मारी थी। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एक बीजेपी के MP ने कहा था मैं गोडसे को मानने वाला हूं। बताओ मोदी जी, आपके पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो गोडसे के भक्त हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्तफाबाद के बाद गली कूचों में आपके इलाकों में मुझे फिरने का मौका मिला। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस इलाके में लोग इंसान बसते हैं, मगर यहाँ पर मोहरियों का पानी बहता है, यहाँ पर कचरे के अंबार है, यहाँ पर गंदगी की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। तो मोदी और केजरीवाल एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। मोदी और केजरीवाल ये एक सिक्के के दो रुख हैं। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो कौन फाइनल में आएगा? दो लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। ये कहता है कि पानी में जहर है, मोदी कहते नहीं है। अरे पानी तुम नहीं पिलाते और तुम जहर उगल रहे हो नफरत की फिजाओं में इजाफा करके। अरे पानी तुम नहीं देना चाहते केजरीवाल, तुम प्यासा रखकर मारना चाहते हो।
पानी तुमने कहा मैं पानी फ्री में दूंगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बजट में तुमने 850 करोड़ रुपए खर्चा किए, किसके लिए? फ्री पानी। कितना पानी? एक घर को इस झूठे ने कहा था मैं 20,000 लीटर दूंगा। अरे आखिरी है। यानी मैं समझता था कि मोदी दूर तक फेंकते हैं, मगर मालूम हुआ केजरीवाल भी पीछे नहीं है। 850 करोड़ रुपए फ्री वाटर के लिए। कहाँ है पानी? दिल्ली के सुबह गली कूचों में चले जाओ तो पानी बेचने वाले बोलते पानी ले लो, पानी ले लो। 25 रुपए फर्स्ट फ्लोर के लिए, 30 रुपये सेकंड फ्लोर के लिए, 35 रुपये थर्ड फ्लोर के लिए। ना मोदी फर्स्ट फ्लोर को आते, ना केजरीवाल सेकंड फ्लोर को आते, ना सिसोदिया थर्ड फ्लोर को आता। मगर दिल्ली की जनता परेशान है। ये बोलता जहर, वो बोलते ये। अरे दिल्ली की जनता परेशान है। मैं केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम बड़ा बोलते ना मैं दिल्ली में ये कर दिया। आओ आके मुस्तफाबाद में अपनी फैमिली के साथ एक दिन और एक रात गुजार के बताओ मुझे। आओ यहाँ पर ओखला में आओ। ओखला में तो अगर किसी को माउंट एवरेस्ट का पहाड़ देखना है, पूरा दिल्ली का कचरा लाकर ओखला में डालते। मुझे यकीन है कि ओखला की जनता उस कचरे को भी फेंकेगी और केजरीवाल के कचरे को भी निकाल कर फेंकेगी। मुस्तफाबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ के पहले विधायक क्या नाम था उनका? बहरहाल हाजी साहब कहाँ है अब? हाजी साहब कहाँ है आप? नजर नहीं आते हाजी साहब? केजरीवाल का जहर पी लिए क्या? बताओ आपको बोला गया था हम देंगे, हम करेंगे। आज गरीब दिल्ली का पूछ रहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। अच्छा, फ्री बिजली 200 यूनिट के लिए केजरीवाल कहता है कि मैं 3,250 करोड़ रुपए खर्चा किया। क्या आपको फायदा हुआ? नहीं, जोर से बोलिए, आपको फायदा हुआ? कितनों के पास बड़ा बड़ा बिल आ जाता है हजारों रुपए का। ये झूठा बोलते हैं नहीं, हम तो फ्री बिजली, फ्री पानी। अब ये केजरीवाल बोल रहा है कि मैं अगर जीत गया खुदा ना खास्ता तो एक एक महिला को 2100 रुपये दूंगा। 2100 रुपये। तो दूसरे मोदी जी बोले हाँ मुझसे ज्यादा तू फेंक रहा हो। तो मोदी जी ने कहा मैं आया तो 2500 रुपये दूंगा। ऐसा दिख रहा है कि इनके अब्बा का लंगर है, लूट के लेके जाओ, लूट के लेके जाओ। पैसा झाड़ को उग रहा है ना मोदी जी और केजरीवाल झाड़ के लगा तू ले, तू ले, तू ले, तू ले। अब वो बेचारा गरीब हो 2500 10 साल से आपको झूठ बोला जा रहा है और मोदी जी भी 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। वो 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई। ये इनके वादे फ्री पानी, फ्री बिजली। मुस्तफा बोलते दिल्ली में, केजरीवाल बोलता है कि मैंने स्कूल बनाया। आओ मुस्तफाबाद में मैं देखना चाह रहा हूं कौन सा स्कूल तुमने बनाया, बताओ हमको। डिस्पेंसरी बना दी। अरे कहां बनाया? यहां पर तो लोग रोज बीमार पड़ते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखा कितनी गंदगी है यहाँ पर। मेरे भाई याद रखो, ये केजरीवाल का एक ही पैगाम है और केजरीवाल यहाँ पर नहीं आएगा मुस्तफाबाद में, क्योंकि केजरीवाल के जो लोग हैं जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, जिनको बेजवान कहते हैं, ये कहेंगे कि पप्पा जी आप मत आइए।
डैडी आप मत आइए, हम मुस्तफाबाद की जनता को बीजेपी का डर दिखा देंगे, ये गंदगी को भी भूल जाएंगे, पीने के पानी को भी भूल जाएंगे और आपको वोट दे देंगे। अरे बिचौलियों और केजरीवाल के चमचों, अब एक ताकत उभरी है मजलिस ताहिर हुसैन के नाम से, तुमको देखना दिखाएंगे यहाँ पर अब क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। बताइए आप दीजिए, आप एक शहरी है भारत के, दिल्ली के शहरी हैं। जो शहरी होता है, सिटीजन होता है, उसके राइट्स होते हैं। वोटर होता है जो खाली वोट देकर चले जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गंदगी को भी कबूल कर लूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी कबूल कर लूंगा, घर में बच्चे बीमार पड़े तो कबूल कर लूंगा, कोई 5 साल जेल में सड़ता रहे उसको कबूल कर लूंगा। फैसला आपको 5 तारीख के दिन करना है कि क्या आप वोटर हैं या सिटीजन हैं, आप वोटर हैं या शहरी हैं, बताइए हमको। अगर आप शहरी हैं तो 5 तारीख के दिन आप ना मोदी को वोट देंगे ना केजरीवाल को वोट देंगे। अगर आप वोटर हैं तो फिर जिसको चाहे वोट दे दो, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली लाना पड़ेगा मेरे भाई, तब्दीली लाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे तो ये लोग ये समझेंगे इनका डर दिखाओ, उनका डर दिखाओ। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं, अगर ताहिर हुसैन के लड़ने से वोट डिवाइड होगा। हाजी साहब को जब वोट डाले डिवाइड नहीं हुआ, यानी तुम आकर हमको बर्बाद कर दोगे, तुम हमारे बच्चों को उनकी बाप की शफकत से महरूम करके जेल में डाल दोगे। और मुझे एक बात समझ में अब तक नहीं आई कि केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को हो गई, जैन को हो गई, वो ओखला के विधायक को हो गई, ताहिर हुसैन और शिफा को बेल क्यों नहीं होगी? सोचो आप सोचो इस बात को। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 5 तारीख के दिन मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ नहीं देना है। याद रखो, अगर तुम वक्त के फिरौनों को कमजोर करना चाहते हो तो सिर्फ फिरौन की नफरत से कुछ नहीं होगा, मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर तुम यजीद से नफरत करते हो तो सिर्फ जबान से नफरत का इजहार नहीं, करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। यकीनन सुबह क़यामत तक यजीद से नफरत की जाएगी, मगर नफरत से यजीदियों का खात्मा नहीं होता। हुसैन के लश्कर के परचम को उठाओगे तो यजीदियत का खात्मा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई का साथ दो, डर कर ताहिर हुसैन का साथ मत दो, एक उम्मीद पर ताहिर हुसैन का साथ दो मेरे भाई, एक उम्मीद पर साथ दो। देखो किस तरीके से क्या क्या नहीं कर दिया जा रहा है। आज वक्त का कानून मोदी बनाने जा रहा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो ना मस्जिद बचेगी, ना शुरखाने बचेंगे, ना दरगाह बचेगी, ना खानखा बचेगा, ना कब्रस्तान बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो केजरीवाल नाम लेने से डरता है तुम्हारा, क्यों आप उसको अपना देंगे? ये लोग अगर डर रहे हैं क्या हो जाएगा? अरे मैं नहीं लड़ा तो दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में पूरे सीट पर बीजेपी जीत गई। जो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे तुम्हारे इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तुम मुझे गाली भी दोगे, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मगर एक बात का जवाब दो, मैं नहीं लड़ता तब भी मोदी जीत जाता। चंडीगढ़ में आज मेयर का इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर वोट डाले तब भी बीजेपी जीत गई। बताओ क्या सदुद्दीन ओवैसी रहा था वहां पर?
मेरे पास तो अजीनात नहीं है कि मैं और यहां भी जाऊं आपको आके बोल दो है डाल दो वोट बीजेपी को। क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। फिर यहां से बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? केजरीवाल की वजह से जीता, ये अखिलेश यादव की वजह से जीता, इनके वोटों की वजह से मोदी जीतता है। ये इलेक्शन जीते या ना जीते आफत किस पर आती है? मेरे घर पर आती है। बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चलता, मेरे घर पर चलता है। दोस्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी इंटरनेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। तो बताओ, इसका इलाज यही है कि तुम अपने वोटों से अपने लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई, मेरी नीयत एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरा टूट मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत उसी वक्त होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप पैदा होगी। पैदा हमको करना है, कोई आसमान जमीन से निकल कर नहीं आएगा। अपने दिलों से केजरीवाल की मोहब्बत और डर को निकालो। मोदी आरएसएस की ये नफरत से खौफ मत खाओ। अरे कभी अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज तुम कब तक डर डर के वोट दोगे? 40-50 साल से हम सिर्फ डर कर वोट दे रहे हैं। आज एक मजलिस आपके दरमियान में आई है, आप बेखौफ होकर मजलिस का साथ दीजिए। ताहिर हुसैन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ताहिर हुसैन की कामयाबी होगी। आज मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि हमारा ताहिर जेल से निकल कर तो आया है पेरोल बेल पर, मगर इतनी पुलिस उनके तरफ में है। मेरे भाई, इज्जत भी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के संविधान में डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ क्या हो जाएगा अगर आज तुम बेदार नहीं होगे? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, एक मर्तबा अपने दिल की बात सुनो। दिमाग को से तुम सवाल करोगे तो दिमाग तुमको कंफ्यूज कर देगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर मैंने वोट ताहिर और मजलिस के लिए इस्तेमाल किया तो दिल्ली की विधानसभा में किसकी आवाज जाएगी? तुम्हारी आवाज जाएगी, तुम्हारी आवाज उठेगी, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। मुस्तफाबाद में एक इनकलाब बर्पा किया जाएगा। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताहिर हुसैन जिंदाबाद, ताहिर हुसैन जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ना केजरीवाल बोल सकेगा, ना उसके चमचे बोल सकेंगे। जब आप जिंदाबाद का नारा लगा दिए हैं तो 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग दिखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।